अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो अभी जनाब मैं आपके लिए दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और दोनों खबरें जो हैं उन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नया तहलका मचाया हुआ है। लोग जो हैं वो इन दोनों खबरों की हकीकत और सदाकत जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये दोनों खबरें एक ही व्लॉग में मैं आपके सामने रख देती हूँ, कवर कर देती हूँ। जनाब पहली खबर तो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल रही है और वो ये है कि रेहाम खान जो कि इमरान खान की एक्स वाइफ रह चुकी हैं, रेहाम खान ने जनाब कर लिया है चौथा निकाह और उनके चौथे निकाह की वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं, उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं। उसकी खबर की क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर सानिया मिर्ज़ा के बारे में आप लोग जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो काफ़ी अरसे से सिंगल मदर के तौर पे रह रही थी, क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड यानी कि शुएब मलिक जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को तलाक देकर शादी कर ली थी सना जावेद से, जो कि ऑलरेडी मैरिड थी। और सना जावेद ने अपने शोहर से तलाक ली थी और यहाँ पे शुएब मलिक जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दी थी और वो जोड़ा जो है वो तो अपनी ज़िंदगी में हो गया सेटल। लेकिन लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो हमेशा से सानिया मिर्ज़ा के साथ थीं। तो अब फाइनली सानिया मिर्ज़ा के हवाले से ये खबर मंजर आम पर आ रही है कि उन्होंने भारतीय एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद शामी, उनके साथ शादी कर ली है और वो दुबई में उनके साथ रह भी रही हैं। तो इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। तो बताइए कि पहले आप कौन सी खबर जो है वो सुनना चाहते हैं। दोनों खबरें जो हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रख देती हूँ। तो चलिए बताइए पहले आपने कौन सी वाली खबर सुननी है। चलिए मैं आपको पहली जो खबर है वो रेहाम खान के बारे में बता देती हूँ। रेहाम खान की चौथी शादी के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उनके चौथे निकाह पे उन्होंने जो ब्राइडल जो उनकी पिक्चर्स आई हैं और वो भी ख़ास तौर पे कहाँ पर आई हैं, बादशाही मस्जिद के अंदर जो आई हैं, तो उसने जो हर तरफ तहलका मचाया है उसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो तस्वीर बाकायदा तौर पे मारूफ पाकिस्तान की और लाहौर की बादशाही मस्जिद जो है वहाँ पर ली गई हैं। रेहाम खान के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि वो इमरान खान की एक्स वाइफ रह चुकी हैं, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने शादी की थी। रेहाम खान की जो पहली शादी है वो 1993 में हुई थी और उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे जिसमें से उनके बच्चे भी हैं जो कि अब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और अब उनकी शादियों की उम्रें हैं। रेहाम खान की जो पहली शादी है वो 1993 में हुई थी और एजाजुर रहमान उनके शौहर का नाम था। दोनों के दरमियान जो तलाक है वो 1993 से शादी चलते चलते 2005 में आकर ख़त्म हो गई थी। बाद में रेहाम खान ने दूसरी शादी के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनसे शादी की थी। आप लोग जानते हैं कि रेहाम खान ने जब शादी की थी इमरान खान के साथ तो वो की थी साल 2014 में और ख़ामोशी से उन्होंने निकाह कर लिया था। इमरान खान ने अनाउंसमेंट नहीं किया था, बाद में जाकर उन्होंने अनाउंस किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुशरा बीबी के बारे में भी उन्होंने बाद में अनाउंस किया था। हालांकि कहने वाले कहते थे कि वो निकाह पहले का कर चुके हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में दिखाने के लिए फिर लोगों को दोबारा से ये सारी तकरीब जो है वो की थी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये निकाह भी रेहाम खान को रास नहीं आया था और 2014 में निकाह करने के बाद 2015 में उनकी तलाक हो गई थी। इसके बाद रेहाम खान ने सारी ज़िंदगी अकेले रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन उस वक्त हैरान रह गए थे लोग जब उनको ये पता चला कि उनकी उम्र का आधा जो लड़का है, उम्र का आधा, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। रेहाम खान ने तीसरी शादी जो की थी वो जिस लड़के के साथ की थी उसके बारे में आपको बता दूं कि वो मॉडल और अदाकार ख़ुद को कहते हैं और मिर्ज़ा बिलाल उनका नाम है और उनके साथ जो है वो खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही थी। रेहाम खान और मिर्ज़ा बिलाल जो हैं वो अक्सर व बेशतर अपने घूमने के वीडियोज़, अपने व्लॉग्स और अपनी डिफरेंट चीज़ें और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइवेट लाइफ की उसको सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। लेकिन हाल ही में जब उनके नए निकाह की वीडियोस मंजर आम पर आई हैं तो लोग बिल्कुल हैरान रह गए और लोगों ने बहुत सारे सवाल जो हैं वो इसके ऊपर खड़े कर दिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ज़्यादातर सार्फिन हैं उन्होंने तबसरा करते हुए लिखा कि रेहाम खान की ये तस्वीर जो हैं ये चौथी शादी की नहीं बल्कि हो सकता है कि किसी फ़ोटोशूट की हो। और किसी ने कहा कि नहीं ये हकीकी शादी नहीं, किसी ने कहा कि जी AI जनरेटेड पिक्चर्स हो सकती हैं। एक सारिफ ने रेहाम खान और मिर्ज़ा बिलाल के बारे में कहा कि 2 हफ्ते पहले ही तो वो मई गए हुए थे और उन्होंने अपनी सारी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तो अब रेहाम खान की चौथी शादी कहाँ से आ गई। लेकिन बात यह है कि रेहाम खान ने अभी तक इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया है। जैसे ही वो इस हवाले से कोई तफसीलात देंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ जो है अगर किसी और जगह पर शूट हुआ होता तो शायद लोगों को लगता कि ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन बादशाही मस्जिद के अंदर निकाह की गेटअप के अंदर उनकी तस्वीर का मंजर आम पर आना डेफिनेटली
लोगों को लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो शुएब मलिक की एक्स वाइफ थी, और आप लोग जानते हैं कि शुएब मलिक ने जिस तरह से उनको डिच किया, लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा के साथ थीं। आप लोग ये भी जानते हैं कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को छोड़ के उनको तलाक दे के शादी कर ली थी अदाकारा सना जावेद के साथ, और सना जावेद जिस बंदे की बीवी थी उसको छोड़ के इन्होंने शादी कर ली थी शुएब मलिक के साथ। जबकि सना जावेद का जो एक्स हस्बैंड था उसने भी अब शादी कर ली पिछले दिनों में, और उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत में जो अच्छा था वो हो गया, जो मैं बुरे वक्त से गुजरा वो मैंने सब गुजार लिया। लेकिन लोगों की सिंपथीज जो थी वो अब तक सानिया मिर्ज़ा के साथ थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि सानिया मिर्ज़ा ही वाहिद जो हैं वो अकेली रह गई हैं और उनको भी अपनी ज़िंदगी में अब सेटल हो जाना चाहिए। तो अब हाल ही में सानिया मिर्ज़ा की जो तस्वीर लीक हुई हैं वो हुई हैं भारत के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ, जिसके बाद लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कह रहे हैं कि हाँ सानिया मिर्ज़ा ने उनके साथ शादी कर लिया। दोनों शख्सियत की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि दोनों खुशगवार मूड में जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, और दोनों की शादी की कयास आराइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ख़ासतौर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर होने वाली इन तस्वीर में काफ़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, और कुछ सारिफीन जो है वो ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी ताल्लुकात में हैं और दोनों शादी करने का इरादा भी रखते हैं। ये अफवाहें उस वक्त ज़ोर पकड़ गईं जब अपने बेटे अजहान के साथ दुबई में मुकीम सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने हाल ही में एक तकरीब के अंदर शिरकत की और भारत का दौरा किया, जिसका ताल्लुक मोहम्मद शामी की इंजरी से सेहतियाब होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी से था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हाँ वाकई ये जोड़ा जो है वो अब एक होने जा रहा है। बाद सोशल मीडिया सारिफीन जो है उन्होंने ये दावा किया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ दुबई के अंदर वक्त गुजारा, और इन वायरल तस्वीर का जब जो तस्वीर लोगों ने शेयर की सोशल मीडिया पे, जब मैंने अपनी टीम के थ्रू उनका जायज़ा लिया तो ये मालूम हुआ कि ये तमाम तस्वीर जो थी वो फेक थी, और ये AI जनरेटेड पिक्चर्स थी जिनको सोशल मीडिया पर डालकर लोगों ने ये वावेला मचाया। आपको बता दूं कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने और मोहम्मद शामी ने इन अफवाहों के ऊपर अभी तक कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं की है, बल्कि दोनों ने ये कहा है कि हमारा जो फोकस है वो अपने अपने करियर के ऊपर है। आपको बताती चलूँ कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो इस वक्त अबू धाबी के अंदर वर्ल्ड टेनिस लीग की नशरियात में शरीक हैं, जबकि शामी जो हैं मोहम्मद शामी वो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर जो है वह हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ने इस जो जुलाई गुजरा है इसमें भी सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी की खबरें जो हैं वो उड़ी थी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद शामी ने यह तरदीद की थी कि वहीं सानिया मिर्ज़ा जो है उनके वालिद इमरान मिर्ज़ा उन्होंने इन खबरों के ऊपर सख्त रद्दमल देते हुए कहा था कि ये बेबुनियाद अफवाहें हैं और उनकी बेटी के हवाले से ये खबरें ना फैलाएं, और उन्होंने कहा था कि ये सब फजूल बात है। जुलाई के बाद अब फाइनली ये खबरें दोबारा से सर उठाने लगी, और जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो तस्वीरें AI जनरेटेड है। तो अब अल्लाह माफ़ करे, AI जनरेटेड चीज़ों का जहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा है वहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि लोग AI जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, किसी की भी बना देते हैं, तो ये अपने आप में एक क्राइम है। तो बहरहाल ये थी जनाब आज की दोनों खबरें। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप अपनी किस पर्सनैलिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और इसी के साथ मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अब तक बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।